क्या आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियां खा खा कर बोर हो चुके हैं? तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, कमाल की एग मलाई मसाला की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी एग मलाई मसाला की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। यकीन जाने आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास 7 अदद अंडे हैं। अंडों को मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करके अंडों का मैंने छिलका उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक मेरे पास एग कटर है। एग कटर की मदद से मैं इसके पतले पतले स्लाइस बना लूँगा। अगर आपके पास इस तरह का एग कटर ना हो तो आप इसके स्लाइस छुरी की मदद से, काजू की मदद से भी बना सकते हैं। जिस तरीके आप इसके स्लाइस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो चेक करें माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत अंडे के स्लाइसेस बने हैं। तो इसी तरीके बकाया जो हमारे अंडे हैं इनके भी मैं स्लाइसेस बना लूँगा इस तरीके पतले पतले। तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी अंडे थे सारे अंडों के मैंने इस तरीके पतले पतले स्लाइस बना लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने स्लाइसेस अंडे के, माशाल्लाह। तो इसे रखते हैं साइड पे। तो चूल्हे पर इस तरह का एक फ्राई पैन रख लेंगे और फ्राई पैन में डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अच्छा, आपने कुकिंग ऑयल ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना, बस आपने सिर्फ 2 से तकरीबन 3 चम्मच आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें डाल देना एक बड़े साइज का बारीक कट किया हुआ प्याज। प्याज को आप मोटा भी कट कर सकते हैं, रफली कट कर सकते हैं, जिस तरीके आप मर्जी चाहें आप इसे कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इस तरीके आपने कट करके पैन में डाल देना है। तो 6 से 7 जब मेरे पास लहसुन के थे तो लहसुन मैंने पैन में डाल दिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था तो मैंने अदरक के 4 पीस बना लिए हैं, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आपने ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना। आपने प्याज के ऊपर कोई कलर शलर लेकर नहीं आना, ब्राउन या श्राउन कोई कलर आपने प्याज के ऊपर नहीं लेकर आना। बस इतनी देर आपने इन चीज़ों को रोस्ट करना है जितनी देर में अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इस टाइम पे आके मेरे पास हैं तकरीबन 8 से 10 दाने काजू के, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इनमें से एक चीज़ ज़रूर इसमें शामिल करनी है। इससे जो आपकी पेस्ट है, ग्रेवी है, वो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। तो इसलिए आपने बादाम या काजू ज़रूर इसमें डालने हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करके जैसे प्याज के ऊपर हल्का सा कलर आने लगे तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करके आपने इन तमाम चीज़ों को एक छलनी की मदद से एक प्लेट में बाहर निकाल लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगा। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं एक ब्लेंडर जग लूँगा। ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगा। तो ये ले जी, मैंने सारी चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालकर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट, फाइन पेस्ट तैयार कर ली। चेक करें माशाल्लाह। उसी पाइन में, उसी ऑयल में हम डाल देंगे फाइन पेस्ट जो हमने तैयार करके रखी है। तो ब्लेंडर जग को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि पेस्ट हमारी ज़ाया ना हो। तो पेस्ट को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जैसे पेस्ट मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगा कुछ साबुत मसाले। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और एक अदद बड़ी इलायची इसका मुंह खोल के, और 2 से 3 अदद मैं इसमें लौंग डाल दूंगा और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पेस्ट की भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैंने पेस्ट की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ऑयल जो सेपरेट हो चुका है, किनारों से बाहर आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसमें डालूंगा कुछ चंद मिसाले। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा कुटा हुआ धनिया और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा ज़ीरा पाउडर और 1/4 टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा गरम मसाला पाउडर और 1/4 टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगा काली मिर्च का पाउडर। तो बस यही मसाले इसमें जाएंगे और कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। हल्दी वगैरह या कुटी लाल मिर्च का पाउडर कोई चीज़ इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। बस यही मसाले आपने इसमें थोड़े थोड़े ऐड करने हैं। तो आपने मसाले की 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेनी पेस्ट के साथ। आपने मसालों को जलने नहीं देना।
अगर आपके मसाले जलने लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल लें, पानी डाल के आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। तो मसालों की मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1 कप दही। अच्छा, दही आप इसमें डालते वक्त आपने फ्लेम को लो कर लेना है। अगर आप फ्लेम को लो नहीं करेंगे तो आपका जो दही है वो फट जाएगा, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है, फ्लेम को लो कर लेना है। तो दही को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। तो दही को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ऑयल फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इधर मेरे पास 1 कप टेट्रा पैक क्रीम है। अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो टेट्रा पैक क्रीम को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप टेट्रा पैक क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अच्छा, आपने टेट्रा पैक क्रीम में इसमें डालकर आपने इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं। तो फ्लेम को ऑफ़ करके आपने इसमें डाल देना 1.5 सारा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और 3 से 4 अदद आपने इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, और अच्छी तरह इसको इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो जैसे ही आप सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर आपने उठा के इसमें डाल देने हैं अंडे के स्लाइस जो हमने पहले बना कर रखे हैं। अंडे के स्लाइसेस को आपने ऐसा ऐसा चम्मच चलाते हुए इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर देना है इस तरीके। सख्त हाथों से आपने स्पैचुला नहीं चलाना, ऐसा ऐसा आपने स्पैचुला चलाना है। और ये जो अंडे के पीसेस हैं, स्लाइसेस हैं, इसको आपने इस स्पैचुले की मदद से अलग अलग कर लेना है। इन सारे स्लाइसेस को आपने फोड़ लेना है इस तरीके। तो जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को, अंडे को इस मलाई के साथ मिक्स कर लें तो आपने इसमें डाल देना 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो एग मलाई मसाला हमारा पककर तैयार हो चुका है। तो चलते हैं फेनेलो की तरफ। ये बात रिसर्च से साबित होती है कि अंडा खाने का कोई मौसम नहीं, मौसम के लिहाज से इसका अंडे का कोई तल्लक नहीं। जिस मौसम में भी आप अंडा खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, ये आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों को अंडा खिलाना चाहते हैं तो आपके बच्चे अंडा खाना पसंद नहीं करते, तो आप अपने बच्चों को ये एग मलाई मसाला बनाकर खिलाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे और बार बार खाएंगे और साथ उंगलियां भी चाटेंगे। ये इतना मज़ेदार टेस्टी एग मलाई मसाला बनकर तैयार होता है। तो अंडे के कुछ स्लाइसेस मैं फ़ैनल के लिए बचा कर रख लिए थे, तो इस टाइम पे आके फ़ैनल में इस प्लेट के ऊपर लगा देंगे इस तरीके अंडे के स्लाइसेस। अंडे के स्लाइसेस ऊपर प्लेट के लगाने से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, ज़बरदस्त लुक आएगी इस तरीके। तो माशाल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा और हमें हलाल रिज़्क़ अता किया और तरह तरह के हमें खाने बनाने का शरफ अता किया। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की अंडा मलाई मसाला की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।